सत्संग में जो आते हैं उनको सारी चिंता यहीं छोड़ के जाना। सत्संग में आओगे फिर चिंता वापस ले जाओगे तो सत्संग में आए ही नहीं। मैं तो समझूंगा तू आया ही नहीं। यहाँ आगे तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा चिंता, तुम्हारा किसी के प्रति द्वेष, ये सब यही छोड़ के यहाँ से मुस्कान लेके जाना चाहिए। मुस्कुराते जाना चाहिए और विश्वास से। क्या हमारे लिए अच्छा ही होगा। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमको होने लगता है कि नहीं? जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने सोचा मुझे इंजीनियर बनना है या बिजनेस करना है या डॉक्टर बनना है। फिर तुम्हारी जीवन की गाड़ी उस दिशा पे चल रही थी ना कि जो हम करना होना चाहते हैं उस दिशा में हम चलते हैं। किसी को खेती करने का मन है तो खेती करते हैं। इस तरह से जैसा बीज डालते हो वैसा उपज होता है। तुम धान का बीज डालते हो तो धान ही उगता है, मूंग का बीज डालते तो मूंग उगता है। जैसे पृथ्वी हमको अन्न देती है ऐसे आकाश से हमको आनंद मिलता है। आकाश में बीज बोना चाहिए। कौन सा बीज? विचारों का बीज। विचार ही वो बीज है जो आकाश में बोया जाता है। तो हम क्या करते? प्रार्थना इसीलिए करते हैं, आकाश में दे देते हो, मेरे लिए सब अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, सबका भला हो। यही बीज है। इस तरह से सद्विचारों का बीज डालोगे तो आनंद बरसेगा ऊपर से। तो जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो शांत, हम अपना क्या करते हैं भारत में? शांति मंत्र पहले बोलते हैं, शांति शांति, और आखिरी में भी ओम शांति ओम शांति बोलते हैं। मैंने शुरू में भी आखिरी में भी शांति। किसी भी काम का शुरुआत शांत मन से करोगे तो फल अच्छा होगा। और काम करने के बाद उसका फल के रूप में क्या मिलना चाहिए तुम्हें? शांति। काम करने के बाद तुम अशांत होते हो तो वो काम का लक्षण नहीं है। तो किसी काम का अंत अशांत हो तो वो काम ही सही नहीं है। और किसी काम का शुरुआत अशांत मन से हो तो उसका फल बहुत खराब होता है, वो काम बनती नहीं है। इसलिए काम करने से पहले शांत होना चाहिए। शांत मन से सही विचार उठते हैं। सही विचार से सही एक्शन होता है, सही तरह के हम कार्य करते हैं। और काम सही हो तो उसका फल भी सही निकलता है। और सही फल का लक्षण है फिर तुम्हें आनंद मिले, शांति मिले। तो काम का शुरुआत शांति, अंत में भी शांति होनी चाहिए। बीच में हम अशांत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है अशांत होना, मगर बीच का शांति आए तो समझ लेना ये बीच का थोड़ा सा गड्ढा है। जैसे सड़क में जाते हो कोई गड्ढा आ जाता है थोड़ा, मगर गड्ढे में तो रह नहीं जाते हो ना, गड्ढा पार करके आगे तो निकल जाते हो। कहीं गाड़ी का थोड़ा बम्प होता है, उछलता है, मगर उछल के आसमान पे नहीं चला जाता है, गाड़ी थोड़ा उछलता है तो आगे निकल ही जाता है। ऐसे जीवन में मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं। उन सब मुसीबत मुश्किल से आगे जाने के लिए हमारा बल क्या है? आत्मबल, ये विश्वास हमारे लिए अच्छा ही होगा। इतना ध्यान रखो। और आनंद का उपज आकाश में, जरूरी नहीं हम चाहते कि जरूरी। तो इतना भी याद रख लो, गुरुदेव में हमारे दिल में है और गुरुदेव के निगाह में हम हैं
तो आपकी विश्वास और मजबूत रहेगी, आपका काम तेजी से चलेगा और तुम प्रसन्न रहोगे। हमको अपने दिल में बिठा दो, आपके दिल में मैं हूँ, तो जहाँ आप होते हो वहाँ मैं हूँ। आप पूरे हिम्मत के साथ, मज़े के साथ, खुशी के साथ चलते रहो, काम करते रहो। सब हम जीवन में ये लक्ष्य बनाए अपना। हमारे चारों ओर जो भी है लोग हैं, उनको जितना हो सके उतना हम खुश करेंगे। क्या? देखो, सबको खुश तो हमेशा कर नहीं सकते, मगर ये जरूर इतना तो कर सकते हैं, कुछ खुशी तो हम बांट सकते कि नहीं? मैं चाहता हूँ गांव गांव में अपना काम हो, गांव गांव में लोगों के जीवन में रोशनी हो, प्यार हो, आनंद मिले। यही आनंदोत्सव। और गांव में जितने युवा हैं जिनको स्किल डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, तो अपना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलेंगे सब जगह। ठीक है ना? अच्छे से करते हैं सब जगह। कोई भी युवा बेरोजगार में न रहे। हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे, अच्छे इकोनॉमी के ओर। तो देखो, भगवान पहले तुमको बोलते हैं आई लव यू, ये पहला भगवान से आता है, फिर तुम उसी को तोते के जैसे वापस बोलते हो। भगवान गीता में अर्जुन को भगवान ने पहले कहा, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। तुम बहुत प्रिय हो। तब बाद में जाके अर्जुन बोलता है, हाँ आप भी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, आप मेरे हो, अपने हो। ये बात समझने में अर्जुन को थोड़ा टाइम लग गया, है ना? तो इसी तरह से ईश्वर हमको चारों ओर से इतना प्रेम बरसा रहे हैं। पहले माँ के रूप में, फिर पिता के रूप में, फिर भाई बहनों के रूप में, फिर दोस्तों के रूप में। जिस किसी भी रूप से हमको प्रेम मिला, वो सब ईश्वर का ही प्रेम है, अपना ही प्रेम है, ये समझना चाहिए। और हमको खूब प्रेम मिला जीवन में, तो हम प्रेम बांटें। ठीक है? यदि हमको दुख मिला जीवन में, अपना नासमझी के वजह से, अपने कर्म की वजह से मिला, भगवान हमको दुख नहीं देके सता रहे हैं ऐसा नहीं समझा। भगवान को क्यों हमें दुख देना है? हमारा दुख हमारी नासमझी से। टाइम बे टाइम खाना खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसलिए नैसर्गिक खेती भी एक अच्छा है, अच्छा आहार करना चाहिए। हमारे ज़मीन को जहरीली केमिकल से बचाना चाहिए। रसायन, बहुत सारे रसायन ऐसे हैं जो अब हमारी धरती को जहरीली बना, बचाने के लिए भी हमें करना पड़ेगा। क्या? नैसर्गिक खेती। साथी की क्या भूमिका होती है? वो भी साथी का नाम ही यही है, जो साथ चलते हैं उनको भी साथ चलना चाहिए। वो भी साथ चले। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कई बार अपने साथी हमसे थोड़ा आगे चले, पीछे चले, मगर चलते रहना चाहिए दोनों को। संकल्प से तो सब होता है। संकल्प करना एक विशेष शुभ संकल्प, शिव संकल्प करना जीवन में आवश्यक है। वैसे तो मन में संकल्प तो हजारों उठते रहते हैं, मगर शुभ संकल्प का अपना फल निश्चय कल्याणकारी होता। आश्रम के बोर्ड लिखा है, डिपार्चर
एंड अराइवल। सुदर्शन क्रिया से क्या क्या डिपार्चर हो जाता है, किस किस चीज़ की अराइवल होती है। डिप्रेशन डिपार्चर हो जाता है, अराइवल आनंद होता है, अराइवल पैशन होता है, डिपार्चर में ईगो। ये सब लिखा है, बहुत अच्छा बना है। एंड सब कुछ ऑन टाइम है, कोई डिले नहीं है। रेगुलर नहीं करता हो तो ये काम करो ना, तुम ये मन में रखो, अगले 3 महीने जिस दिन साधना नहीं करता हूँ उस दिन ब्रेकफास्ट भी नहीं करूँगा। जो तुम रेगुलरली करते हो उसके साथ साठगांठ कर लेना। हाँ, और जिस दिन नहीं करूँगा उस दिन स्नान नहीं करूँगा, ये तो होगा नहीं। जिस दिन भोजन का ही बड़ा वो होता है, आज मैं साधना शाम को नहीं करता हूँ तो रात को खाना नहीं खा पाओ। मोबाइल छोड़ दे। हाँ, मोबाइल वो भी कर सकते हैं। कौन सी विचार है, मुझे क्या मिलेगा, मैं किसी को क्या बोलूँगा, किसने मुझे क्या बोला, यही तो है ना। इसको सद्विचारों से देखो तो, या ये देखो, अरे सारा जीवन ऐसे सपना जैसा है, ये सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इस समाप्ति की ज्ञान भी जो है तुम्हें विचारों से मुक्त कर देगा। भक्त ही गुण है, भक्त में कोई और गुण होगा ऐसा नहीं है। भक्ति है तो सारे सद्गुण भक्त के भीतर अपने आप आ जाते हैं। भक्त का एक गुण ये होना चाहिए, वो गुण ये होना चाहिए ही नहीं है। भक्ति है तो उनमें सारा सद्गुण अपने आप विकसित हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं।